हेलो गाइस। तो डीएम जॉब्स अकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में जो वैकेंसी आई है। हमारे कितने पद हैं उसमें यूपी पुलिस में? लगभग 60,000। ठीक है, तो आज हम इन पर बात करने वाले हैं। और एग्ज़ाम हमारा फरवरी में है। ठीक है, तो फरवरी के हिसाब से एग्ज़ाम बहुत जल्दी है और बच्चों की किसकी तैयारी है। कुछ को उम्मीद नहीं थी कि वैकेंसी नहीं आएंगी। ठीक है, तो वो तैयारी कर भी रहे थे और नहीं भी कर रहे थे। लगभग तो नहीं कर रहे थे। जो सिंसियर बच्चे थे वही लगे हुए थे जिनकी यूपीएसआई का एग्ज़ाम निकालना है। मतलब मोस्टली बच्चे तो वही होंगे लगभग। तो इसलिए बच्चे तैयारी कर भी रहे थे, नहीं भी कर रहे थे। तो एकदम वैकेंसी 60,000 आ गई हैं और टाइम भी बहुत कम है। अगर हमारा एग्ज़ाम फरवरी में होता है तो, क्योंकि मार्च में हमारा इलेक्शन है लोकसभा का, लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में ऐलान हो जाएगा, तो आचार संहिता लग जाएगी। तो एग्ज़ाम हमारा फरवरी में ही होना है, चाहे लास्ट फरवरी के लास्ट तक हो, चाहे 20 फरवरी तक हो। तो लगभग हम मान के चल रहे हैं 60 दिन है, 50 से 60 दिन मान के चल रहे हैं हम, 50 से 60 दिन। तो उसी हिसाब से हम स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा। और 60,000 हमारे पद हैं। अगर जो मान लो, अगर जो इसमें हमारे 30 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, हम मान के चल रहे हैं 30 लाख। ठीक है, और हमारी वैकेंसी कितनी है? 60,000। ठीक है, तो 4 0 से 4 0 कैंसिल, 6 पंजे 30। तो एक पद पे हमारे 50 दावेदार हैं। ठीक है, और 50 का मतलब ये 50 ऐसा नहीं है कि 50 सारे पढ़ने वाले ही हैं। मतलब 50 अभी के हिसाब से 50 दावेदार ठीक हैं, लेकिन 30 लाख में जो हमारा जो मतलब सिंसियर जब बहुत ज़्यादा बच्चा है वो 5 लाख है। आधे तो इनमें चुन्नू मुन्नू है कि जैसे मेरे दोस्त है, उसने फॉर्म भर रहा है, उसके साथ का वो भी भर रहा है, उसके भैया भी भर रहे हैं, उसकी बहन भी भर रही है। तो इस नंबर को देख के डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लगभग जो तुम्हारा जो कंपटीशन है 5 लाख बच्चों से ही है 60,000 में जो पद हैं। और जो मतलब जो मान सकते हैं कि बच्चे पढ़ के पेपर देंगे, जो पढ़ के देंगे, हम ये भी मान ले, एक एक्सपेक्टेशन कर लें कि ज़्यादा नंबर होगा, इससे बड़ा नंबर भी लें तो मान लीजिए 10 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख की कंपटीशन तुम्हारा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख में। कितने में? 10 लाख में। ठीक है, और उसमें जो बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चे हैं और जो मतलब पढ़ रहे हैं ठीक ठाक और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने यूपीएसआई में भी 1-2 नंबर से रह गए थे। लाखों बच्चे तो ऐसे होंगे जो कुछ 10 नंबर से 5 नंबर से रह गया होगा। कुछ बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ पीसीएस की कर रहे होंगे, कुछ रेलवे कर रहे होंगे। तो सारे जिनकी हाइट है सब भरेंगे, जो इसके लिए एलिजिबल है सब वह फॉर्म भरेंगे। तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है। जो बंदा सिंसियर होकर पढ़ेगा, जिसका बेसिक क्लियर है, जिसको समझाने से क्लियर समझ में आ जाता है, तो उसका सिलेक्शन हो भी जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसे ही बच्चे का सिलेक्शन होता है कि 6 महीने पढ़े थे उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन हाँ सिंसियर जो आदमी पढ़ रहा था। ऐसा नहीं है कि हाँ बस पढ़ रहे हैं, लोगों ने कोर्स ले रखे हैं हर टीचर के और लग रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, उनका कोई पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 महीने हम 60 दिन लेकर चल रहे हैं। आपको 60 दिन में सिंसियर होकर पढ़ना है। मतलब ठीक से एक कमरे में ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हैं एक या 2 घंटे, लेकिन आप एक कमरे में 7 से 8, मैं तो कहूँगा 8 से 10 घंटे पढ़िएगा। कोई आफत ना आ रही। 2 घंटे मतलब 2 महीने तक यारी दोस्ती, शादी, फरवरी में शादी बहुत ज़्यादा होंगी और अभी बहुत ज़्यादा शादी होंगी दोबारा जो साया चलेगा। तो शादी, यारी दोस्ती, रिश्तेदारी सब कुछ ख़त्म कर दीजिए। नौकरी के बाद सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, 2 महीने तक गायब हो जाइए, 60 दिन तक, 50 से 60 दिन, तब तक तुम्हारा एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और आपके पास मौका है। और यूपी पुलिस में कंफर्म नहीं है कि दोबारा वैकेंसी कम आएगी आने को। इसके 2 महीने बाद आ जाओ, लेकिन ना हो तो 2 साल बाद भी ना हो। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए सिंसियर होकर पढ़िए, ठीक से पढ़िएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़िएगा। रट्टाफिकेशन से भी काम नहीं चलेगा। वो टाइम नहीं है कि तुम रट के जाओगे 50 क्वेश्चन पर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो टाइम नहीं है, समझे। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि हम 60 दिन की स्ट्रेटेजी बना के लेकर चलेंगे। ठीक है, पहले हम उसके सिलेबस पर बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे पर सब्जेक्ट से। लगभग हमारा 37 से 38 का जो क्वेश्चन आते हैं हमारे हिंदी से आते हैं। 37 से 38 क्वेश्चन हमारे हिंदी से आते हैं। और हिंदी, अब एक बात बताओ, हमारी हिंदी ठीक नहीं होगी तो फिर क्या ठीक होगा? इंग्लिश तो हमारी ओबियसली ठीक है ही नहीं ऑलरेडी।
यूपी वाले की, जो यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है, उसकी इंग्लिश किसकी ठीक है? किसी की नहीं है। तो हिंदी तो ठीक होनी चाहिए ना। अब हिंदी भी ठीक नहीं करेंगे तो वो तो भाई गए काम से। ठीक है, तो हिंदी सबकी ठीक होनी चाहिए, और ना भी है तो इतना बड़ा वो नहीं है, 1 महीने में तुम तैयार कर सकते हो। ठीक है, तैयार कैसे करनी है? अब ये तो नहीं है कि तुम पूरा सिलेबस किसी का बैच ले लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है बैच लेने से। ठीक है, और कैसे तैयार करोगे ये भी मैं बताऊंगा। कम समय में 60 दिन में कैसे सिलेक्शन लेना है, जैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जब सीजीएल वगैरह हम एग्ज़ाम देते हैं, तो मैं वो आपको बताऊँगा। ठीक है, हिंदी के हमारे कितने क्वेश्चन है? 37, और रीजनिंग के लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं हमारे। ठीक है, और मैथ के हमारे 20 क्वेश्चन, लेकिन मैथ इतना टफ लेवल का नहीं आता है। मैथ में तुम 10 क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर दोगे। ऐसे आते हैं एक एलसीएम का, एक एचसीएफ का, 2 तुम्हारे बोर्ड में आ पाएंगे, 2 तुम्हारे सीआईएसआई से उठ जाएंगे, मतलब इस तरीके से उठेंगे तुम्हारे क्वेश्चन। 10 तो बहुत ईजी आते हैं। ठीक है, उसके बाद जीके जीएस के कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे? 38 क्वेश्चन। उसमें करंट अफेयर का बेटी कोई कंफर्म नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा सुबह सुबह उठो, खाना खाओ, कुछ भी खाओ, उसके साथ एक वीडियो देख लो, डेली की वीडियो आती है। और यूपी पुलिस के लिए स्पेशली करंट कराएंगे, बहुत सारे चैनल कराएंगे आधे घंटे की, कि मान लो कि 1 साल की करंट चाहिए रही है, तो 1 साल की लोग बाग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे डेली। 2 महीने तक आधे घंटे की वीडियो डालेंगे, तब खाना खाओ या घूमो, मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो लेट लगाओ कान में और वीडियो सुन लो, इतना करो। करंट अफेयर ज़्यादा फॉलो नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है और पता नहीं है। बहुत ज़्यादा पढ़ के भी हो सके दोनों क्वेश्चन ना ही हो, 4 भी हैं चारों ना हो, और ना पढ़ के भी हो सके तुम मतलब एक लाइटली पढ़ोगे, वीडियो देखोगे डेली, तब भी 2 क्वेश्चन हो जाएं 4 में से। ठीक है, लेकिन हम जीके जीएस पे तो फोकस करेंगे, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीएस ये तीनों चीज़ सभी की अच्छी होती है मेरे भाई। इनमें तीनों सब्जेक्ट में सभी स्कोर करेंगे, लेकिन जो सिलेक्शन लेगा ना बंदा, वो जीके जीएस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि एवरेज नंबर इनमें सभी बच्चे लाते हैं, इसमें बच्चे गोल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है हम इसे गोल कर देंगे सब्जेक्ट को, हमें पढ़ना है, सिंसियर होकर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे 38 क्वेश्चन आते हैं जीके के। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं हमारे? 150। ठीक है, और टोटल मार्क्स हमारे कितने? 300। ठीक है, तो अब इनकी स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आपको क्या करना है? हिंदी में एक तो आपके नोट्स हैं, आपने किसी टीचर से या तो सबसे पहले पढ़ रखा है या तुमने नहीं पढ़ा है, तो तुम्हें क्या करना है? अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम डायरेक्ट पीवाईक्यू उठाओ। ठीक है, वो पीवाईक्यू में क्वेश्चन लगाओ भाई, मुहावरे तुम खुद कर लोगे, इतना सेंस तो है ही ना कि विलोम शब्द, पर्यायवाची, मतलब और जो एक हमारा पैसेज आता है हिंदी में, क्या बोलते हैं, पैसेज आता है, उसमें से मतलब पढ़ के उसके आंसर देने होते हैं, वो तो मतलब जो चीज़ तुम कर लोगे और जो ना करोगे यूट्यूब पर टॉपिक डालो, आधे घंटे में वो वीडियो मतलब टॉपिक कवर करवा देते हैं टीचर। ठीक है, और उसके साथ साथ तुम्हें क्या करना, आधे घंटे की वो वीडियो देख कर अपना नोट्स बना लेना है। 10 से 15 दिन में हिंदी खत्म कर दोगे। 37 क्वेश्चन है, पहले तुम पीवाईक्यू उठाओ अगर तुमने किसी टीचर से नहीं पढ़ा है। और सबसे बड़ी मैं एक बात और पहले क्लियर कर दूं, जो बंदा अब कोर्स लेगा किसी भी प्लेटफॉर्म का लेगा, अगर हमारा एग्ज़ाम फरवरी में होना है तो मेरे भाई बिल्कुल कोर्स मत लेना किसी का भी, बुरे फंस जाओगे, उसका नोट्स बनाने में रह जाओगे। ठीक है ना, सबका बिजनेस है, सब बताएंगे कि हम 2 महीने में 45 दिन में कवर करा देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल कोर्स मत लेना, जो तुमने पढ़ रखा उसी पर रिलाई रहना। ठीक है, किसी का कोर्स नहीं लेना है आपको, बिल्कुल भी किसी का भी। अगर जो तुम्हारा नोट्स है, पहले हम बात कर लेते जिनके पास नोट्स है। ठीक है, अगर जो तुम्हारा नोट्स बना रखा तुमने हिंदी का, तो तुम्हें क्या करना है, नोट्स पढ़ो, एक टॉपिक डेली पढ़ो। मान लो हम कि 50 टॉपिक हैं, उसमें 50 नहीं 40 इंपॉर्टेंट तो उसमें 15-20 ही हैं। ठीक है, जिसके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, नोट्स पढ़ो और पीवाईक्यू लगाओ। ठीक है, और उसके बाद रीजनिंग में क्या करना, हिंदी में तुम्हें नोट्स रिवीजन करना और पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने। ठीक है, प्रीवियस। और तुम्हें रीजनिंग में क्या करना है, पीवाईक्यू। रीजनिंग में मैंने नोट्स इसलिए नहीं लिखा, और मान लो कि किसी बच्चे ने नोट्स बना भी रखा है तो वो सारा नोट्स कवर नहीं करना है, पहले तुम्हें पीवाईक्यू करना रीजनिंग में, उसके बाद नोट्स कवर करना है। मान लो तुम पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं हो रहा, फिगर काउंटिंग दिक्कत कर रही है, फिगर है या क्यूब है, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है ना आपको, तब आपको नोट्स पे जाना है, वही टॉपिक क्लियर करना है आपको। पहले पीवाईक्यू लगाना, उसके बाद अपने नोट्स पे जाना है।
डायरेक्ट पहले नोट्स नहीं पढ़ना है रीजनिंग के लिए। PYQ लगाओ, PYQ से ही आपकी रीजनिंग हो जाएगी, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी से रीजनिंग आपकी हो जाएगी। मतलब मैं कहूँगा कि अभी मैं आगे बताऊंगा कि कौन सी बुक लेनी है, कितने सेट आपको करने हैं, ये भी बताऊंगा। उसके बाद मैथ में तुम्हारे 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैथ में। और तुमने मान लो कि कॉन्सेप्ट नोट्स बना रखा है एक, जो भी पतला सा है, कैसी भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट नोट्स है, तो तुम्हें क्या करना है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन लगाने मेरे भाई, प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, नोट्स में से क्लियर करना है वो टॉपिक। मान लो तुम प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे, तुम्हारा टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन अटक गया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें नोट्स पे जाना है अपने पे, वो टॉपिक क्लियर करना है, वो चैप्टर क्लियर करना है। तुम्हारा परसेंटेज है, परसेंटेज में कोई क्वेश्चन आ गया, चुनाव वाला आ गया, ठीक है, तो तुम्हें नोट्स पे जाना है उसके बाद, ठीक है, इस तरीके से तुम्हें क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद जीके जीएस में मेरे भाई क्या करना, अगर जो तुम्हें देखना है तो यूट्यूब पे क्या करना, तुम जैसा बहुत सारे क्वेश्चन डलवाएंगे क्यूज टाइप में क्वेश्चन डलवाएंगे, तो तुम्हें अब 30 मिनट की वो वीडियो भी देखनी है डेली, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन लगाने अपने, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाने। और नोट्स में से तुम्हें सारा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर जो तुमने नोट्स बना भी रखा है अपना, तो सारा कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें। प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने से तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है, कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठ रहे हैं, ठीक है। तो हमें नोट्स से वही रिवाइज करने हैं, ठीक है। और किसी के पास नोट्स भी नहीं है तो घटना चक्कर है, घटना चक्कर की बुक लेनी है, ठीक है, या यूथ की ले सकते हैं। मैंने PYQ क्वेश्चन प्रीवियस मैंने बुक लिख रखी है, कौन सी प्रीवियस आपको बुक लेनी है, ठीक है। या तो आपको घटना चक्कर लेनी है या आप यूथ लेनी है, या तो घटना चक्कर या यूथ पब्लिकेशन, कोई से भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए आपको घटना चक्कर लेना है। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो लूसेंट की थ्योरेटिकल बुक उठा लेना। जैसे मान लो आपका बौद्ध धर्म से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो बौद्ध धर्म का टॉपिक उससे क्लियर कर लो, ठीक है। जैन धर्म से गलत हो रहे तो जैन धर्म, इंडस सिविलाइजेशन से गलत हो रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लो, ठीक है ना। लेकिन पहले तुम्हें घटना चक्कर पढ़नी है, उसके बाद तुम्हें लूसेंट बुक पढ़नी है या अपना नोट्स पढ़ना है, ठीक है। अब मान लो जिनके पास नोट्स नहीं है, ठीक है, जिसके पास नोट्स है वो तो ठीक है, जिसके पास नोट्स नहीं है उसे क्या करना, प्रीवियस क्वेश्चन पहले लगाने हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन के बाद आपको उसको नोट्स उसके बने हुए भी नहीं है, हिंदी में मान लो उसे प्रीवियस क्वेश्चन वो लगाएगा, ठीक है। तो उसके बाद उसे क्या करना है, जो उसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को यूट्यूब पर डालना और अपनी आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियो आ जाएगी और उसे कॉपी में लिख लेना अच्छे से, ठीक है। हिंदी आपको इस तरीके से करनी है और रीजनिंग के आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही लगाने हैं। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और ऐसा नहीं है आपके पास रीजनिंग का नोट्स नहीं है तो आपसे रीजनिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन ही तुम्हारी रीजनिंग तैयार हो जाएगी और जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा वो तुमको यूट्यूब पर जाना है, ठीक है। यूट्यूब पर टॉपिक डालो, वीडियो आ जाएंगे, किसी भी टीचर से पढ़ लेना। मतलब बहाने मत बनाना कि मेरे पास नोट्स नहीं थे, मेरे पास बुक नहीं थी, सब रखी रह जाते, जिसका सिलेक्शन हो जाता है सब लोग उसे पूछते हैं, ठीक है। वो मैथ में भी ऐसे ही करना, प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं। अगर जो मान लो आपको नोट्स ना भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन का पूरा सेट रगड़ देना है, ठीक है। और जीके जीएस में प्रीवियस क्वेश्चन, घटना चक्कर, ठीक है। नोट्स और प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ नहीं करना बाकी। जिसके पास नोट्स नहीं है मैंने वही बता दिया, या तो यूट्यूब सोर्स है उसके पास, जिसके पास नोट्स ना भी हैं। लेकिन ये नहीं है कि तुम पूरी जीएसई पढ़ने लग जाओ यूट्यूब से, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ो, जो तुम्हारा टॉपिक क्लियर नहीं है, जो तुमसे क्वेश्चन अटक रहे हैं, उस क्वेश्चन के टॉपिक का नाम यूट्यूब पर डालो, उस टॉपिक को पूरे को कवर कर लो, नोट्स बना लो उसका। आधे घंटे 1 घंटे में सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और रील वील देखनी बंद कर दीजिए, यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। और तुम्हें जो फॉलो करनी है घटना चक्कर और यूथ पब्लिकेशन की बुक फॉलो करनी है। मतलब काफ़ी अच्छा कंटेंट है इसमें। अब मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हारे पास अगर जो घटना चक्कर की तुम लोगे, यूथ को लोगे, तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 50 सेट हैं। कितने हैं? 50 सेट हैं। अगर जो मान लो 50 सेट हैं, 50 में एक में हमारे कितने क्वेश्चन हैं? 150, 15 पंजे 7500 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 60 दिन में 50 सेट भी तुम्हें क्या करना है, 100 सेट नहीं लगाने हैं, 50 सेट लगाने, 5 बार लगाने हैं। कितने बार? 5 बार। 100 सेट जिसे लगा रहा है उसे लगाने दो, तुम्हें 50 सेट लगाने, 5 बार लगाने हैं, 4 से 5 बार,
ठीक है, 60 दिन में। अब मैं ये कहूँगा भाई तुम्हें नौकरी लेनी है तो किसी भी तरीके से तुम लगाओ, चाहे रात को सो मत ना, चाहे दिन में सो, कैसी भी तुम्हारी टेंशन है, जिससे नौकरी लेनी है वो करेगा। ठीक है, 100 मॉक जो मतलब 100 सेट जो लगा रहा है उसे लगाने दो, तुम्हें ओनली 50 सेट सेलेक्ट करने हैं और उन्हीं को 4 से 5 बार करना अच्छे से, ताकि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाए, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन भी रट जाए एकदम अच्छे से, क्वेश्चन भी आपके रट जाए। ठीक है, तो इतनी स्ट्रेटेजी थी हमारी 60 दिन की। ठीक है, 60 दिन में तुम 55 दिन में ही कंप्लीट करने की कोशिश करना, 2-3 दिन पेपर 20 फरवरी का भी हो सकता है। ठीक है, 20 फरवरी का भी होगा तो 50 दिन ही मान के चलो अपने पास। 20 फरवरी के 11 फरवरी दिखा रहे हैं एग्ज़ाम की, उसका कंफर्म है नहीं, क्योंकि 11 फरवरी में हमारा यार वाला एग्ज़ाम भी है, उसका कुछ पता नहीं है। अब हम एक चीज़ पर और बात कर लेते हैं, नेगेटिव पे। नेगेटिव हमारी कितने की है? 1/4 की है। नेगेटिव कितने की है हमारी? 1/4 की है। ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत हैं आपके, तो एक क्वेश्चन आपका सही कट जाएगा। मान लो 4 आपने गलत कर दिए तो एक आपका सही भी चला गया। ठीक है, तो नेगेटिव ये है हमारी। वैसे 1/4 में हम तो सीजल में ये करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन करके आते हैं। ठीक है, लेकिन करना क्या है कि मान लो आपको ये आपके ऑप्शन है, ठीक है, तो इनमें से आपको मान लो कि ये दोनों कन्फर्म है, सी और डी नहीं है, कन्फर्मली पता है, लेकिन तुम्हें इन दोनों में कन्फ्यूजन है, ए हो सकता है या बी हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर लगा के आना है, छोड़ कर नहीं आना है। अगर जो 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन है और 2 आपने कट कर दिए या कैंसिल कर दिए कि ये तो होंगे ही नहीं, इतना आई कन्फर्म्ड, ठीक है ना, तो आपको क्या करना, ए और बी पे कन्फ्यूज हो आप, तो आपको क्वेश्चन मतलब वो करके आना है, छोड़ कर नहीं आना है। ठीक है, और मैं तो ये कहूँगा सी वाला भी, अगर तीनों में भी कन्फ्यूज हो उसे भी लगा देना, लेकिन थोड़ा अपनी सेंस भी होती है, ऐसा नहीं तुक्का लगाओगे, तुक्के से काम नहीं चलेगा। तुमने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत सेंस आपको क्लियर हो रही है कि ये हो सकता है। जैसे मैथ में क्या करा आपने, डिजिटल सम देख लिया, 9 का सम देख लिया, भाग करके देख ली या कुछ देख लिया, आपको पता चल रहा है कि 11 का रूल लग रहा है। इस तरीके से होता है ना कि 2 ऑप्शन में रूल लग रहा है, बाकी तो हो ही नहीं सकते, तो वही ऐसे क्वेश्चन आपको करके आने हैं। 1/4 की नेगेटिव में क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट भी करके आने हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करके आने जिसमें आपको चारों में कुछ नहीं पता और तुक्का लगाना है। तुक्के वाले का तो अलग ही हिसाब है। ठीक है, तुक्के वाले का अलग ही हिसाब है, उसका सिलेक्शन तो हो जाएगा, होगा तो ठीक से ही होगा, ना होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी यही है हमारी और हम भी इसे ही फॉलो करते हैं अपने पेपर में। ठीक है, तो इतना ही है, इतना तुम कर लोगे मेरे भाई तो मेरी बात मानना आप, जो मैंने बताया और इसे फॉलो करके देखना, मतलब अच्छा ही होगा रिजल्ट में। और जब सिलेक्शन हो जाए आप कमेंट करके बताना। ठीक है, मतलब एकदम बेस्ट स्ट्रेटेजी है, टाइम कम है उसी के हिसाब से पढ़ना होता हमें। कम टाइम में, कहने का मतलब है कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाला जाए, उस पर काम करना है। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, प्लस स्मार्ट वर्क भी करना होगा। क्वेश्चन मतलब नंबर कैसे चुराने, इस चीज़ पे भी काम करना होगा हमको। ठीक है, तो दोनों चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, प्रीवियस प्लस नोट्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 50 सेट लेने हैं, घटना चक्र या यूथ पब्लिकेशन की बुक लेना, वो 50 सेट 4 से 5 बार अच्छे से। क्वेश्चन आपके माइंड में रटा हुआ होना चाहिए, पेपर में भी प्रीवियस आए तो एकदम टिक हो जाए, इस तरीके से। और ना किसी का कोर्स लेना है, ना ही किसी के चक्कर में आना है कि 100 सेट लगाओ डेली, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, कुछ गलत बता दिया तो भी अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, और अच्छी लगे तो दोस्त सब्सक्राइब भी करिए, लाइक शेयर भी करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज़।